हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे घर पर। और बेटा रेगुलर अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज बच्चों हम आगे जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जस्ट अगले कंसेप्ट के। आज मैं कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताने वाला हूँ। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है और सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आज की बात में हम ये करेंगे। बेटा सबसे पहला टर्म्स लिखी हुई है कॉन्जुगेट। क्या लिखी है हमने? कॉन्जुगेट। क्या होता है कॉन्जुगेट? इस बात का मतलब बेटा कॉन्जुगेट का ये होता है कि यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ये जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, और मैं आपको बोलूँ ये 2 + 3 आयोटा है, तो सबसे पहले जब कॉन्जुगेट आता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा उसके ऊपर बार से। ये ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब यही है कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस नंबर का हमें क्या करना है? कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट में कुछ नहीं करते, कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। मतलब जब साइन चेंज होगा तो प्लस आयोटा किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। और यही मेरा आंसर है। ये बेसिक टर्म्स हैं, इसको मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। एक और एग्जांपल और देता हूँ, आप मुझे बताना आंसर। z = है बेटा -2 - 5 आयोटा, और मुझे इसका कॉन्जुगेट निकाल के बताओ आप। तो आप कहेंगे सर इसका कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम बार से, ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब ही यही है कि साइन आयोटा का चेंज होना है, रियल नंबर का नहीं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया था एक रियल नंबर होता है, एक बेटा इमेजिनरी नंबर होता है। तो हमें जो साइन चेंज करना है वो इमेजिनरी नंबर का करना है। मतलब z का यदि ऊपर बार है तो चेंज करूँगा तो रियल नंबर तो सेम ही रहेगा, लेकिन -5 आयोटा किस में चेंज हो जाएगा? +5 आयोटा में। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल और देख लें जिससे आप फाइनल अपनी बातों को बेटा ढंग से समझ जाएं। -2 + 7 आयोटा, मुझे इसका बेटा क्या निकालना है? कॉन्जुगेट निकालना है। तो इसके ऊपर बार लगाया। कॉन्जुगेट मतलब ये होता है आयोटा का साइन चेंज करना। तो -2 रियल नंबर है तो रियल ही रहेगा, लेकिन +7 आयोटा ये हो जाएगा -7 आयोटा में। तो फाइनल ये जो आपने आयोटा का साइन चेंज कर दिया बेटा, ये आपने सीख लिया क्या? पहली टर्म्स जिसका नाम है कॉन्जुगेट। बातें समझ में आई हो तो एक बार यस करें, एक बार इसको राइट डाउन करें, एक बार 2 सेकंड के लिए इस चीज को समझें, फिर हम आगे चलते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपने बातों को समझा होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि कॉन्जुगेट होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम संयुग्मी। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सम्मिश्र संख्याएं, ऐसे कॉन्जुगेट नंबर होता है बेटा संयुग्मी संख्याएं। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट मेरा क्लियर है। सेकंड की बात करते हैं, मॉडुलस क्या होता है बेटा? मॉडुलस होता है, इसी को अपन हिंदी में बोलते हैं मापांक। कैसे निकलता है, कैसे फाइंड करता है, ये आपको मैं आने वाले टाइमों में बताऊंगा। बट अभी आप मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये मॉड इसका लगा दिया। मॉड मतलब ही यही होता है कि उसका आंसर ऑलवेज कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आप मॉडुलस निकाल रहे हो तो बेटा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रियल वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे। ध्यान देना, इमेजिनरी वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, ना कि मैं आयोटा बोल रहा हूँ। ठीक है, और इमेजिनरी वैल्यू होती है जो आयोटा का कॉफिशिएंट होती है, आयोटा का गुणांक होती है। जैसे एक एग्जांपल से बातों को समझते हैं। z = आपने लिखा 2 + 3 आयोटा, और मैंने कहा मुझे इसका मॉडुलस निकाल के बताओ। तो भाई z मॉडुलस कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला था रूट के अंदर रियल वैल्यू का स्क्वायर। रियल वैल्यू 2 है, मैंने पहले पुरानी जिन्होंने नहीं देखा है बट जिनको पता ही नहीं है कि रियल वैल्यू कौन सी है, इमेजिनरी वैल्यू कौन सी है, वो आई बटन को क्लिक करके अपने पुराने जो वीडियोज हैं उनको पहले पढ़ें, फिर जाके ये वाला पार्ट देखें। तो आप क्या करेंगे? तो आप रियल की स्क्वायर करेंगे, रियल वैल्यू का स्क्वायर, और साथ में आप इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। कोई डाउट है तो बताओ। तो सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। फाइनल आंसर जो आना है वो √13 आना है। एक और एग्जाम्पल हम और करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से ही बातें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएंगी। -2 - 3 आयोटा, मुझे बताना है इसका मॉडुलस क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का।
तो रूट के अंदर आपको बताया रियल का स्क्वायर, तो रियल वैल्यू -2 है, तो रियल वैल्यू का स्क्वायर किया प्लस इमेजिनरी वैल्यू, ध्यान देना आयोटा नहीं लेना है, आयोटा का कॉफिशिएंट लेना है। इमेजिनरी वैल्यू जो है वो है आयोटा का कॉफिशिएंट -3 का स्क्वायर। तो बेटा सॉल्व आउट करोगे तो अभी आंसर 4 + 9 और आंसर √13 ही आना है। पक्का है कच्चा? आप कहेंगे सर पक्का। एक सवाल और देख लें आप, क्योंकि एग्जाम्पल बेटा नींव होती है मैथमेटिक्स वालों बच्चों के लिए। तो -5 + 3 आयोटा, मुझे इसका मॉडुलस निकालना है। तो तरीका बताया, रूट में a का स्क्वायर, a क्या है भाई -5 का स्क्वायर, प्लस b क्या है, तो b है बेटा 3 का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का कॉफिशिएंट चाहिए मुझे। तो z का मॉडुलस आएगा वो क्या आने वाला है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। सॉल्व आउट करेंगे हम तो बेटा 25 + 9 करेंगे तो ये आएगा 34, ये मेरा मॉडुलस है। इसी को हम बोलते हैं मापांक। तो या तो आप फॉर्मूला z का मॉडुलस बराबर याद रख लो रूट में रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, या फिर आप याद रख लें z का मॉडुलस जो होता है रूट में a² + b², क्योंकि मैंने पुरानी क्लास में पढ़ा दिया आपको कि a क्या होता है, वेयर a = रियल नंबर वास्तविक संख्या, और वेयर b = मतलब इमेजिनरी नंबर जो अपन बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो फॉर्मूला आप कोई सा भी याद रख लें, उससे आसानी से आप क्या निकाल लें, उस नंबर का मॉडुलस निकाल लें। तो बेटा एक हमने कॉन्जुगेट क्लियर किया जिसमें आयोटा का साइन चेंज होता है, सेकंड पे मैंने मॉडुलस बताया आपको जिसको हम बोलते हैं मापांक। 30 सेकंड के लिए बेटा आप ये दोनों वाली बातों का एक बार राइट डाउन करें, इमेजिंग करें कि बिल्कुल क्लियर समझ में आई या नहीं आई बात। फिर चलेंगे एडिटिव इन्वर्स पे, फिर समझाऊंगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखकर इस एक्सरसाइज जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। एक बार राइट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स को बोलते हैं हिंदी में योज्य प्रतिलोम। यदि बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करूं तो बेटा यदि मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है 2 + 7 आयोटा, और मेरे से पूछ लिया जाए कि मुझे इसका AI निकाल के बताओ, AI को बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, तो हमें दोनों कॉन्जुगेट में तो क्या था, सिर्फ आयोटा का साइन हम चेंज कर रहे थे इमेजिनरी नंबर का, लेकिन यहाँ पर AI में एडिटिव इन्वर्स में हम रियल और इमेजिनरी दोनों का साइन चेंज करेंगे। तो यह आएगा आंसर -2 - 7 आयोटा। ये मेरा डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, बट मैं इसको कैलकुलेशन करके बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद z = है बेटा -3 + 4 आयोटा। मैं आपसे पूछूं मुझे AI निकाल के बताओ, एडिटिव इन्वर्स या योज्य प्रतिलोम निकाल के बताओ। आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, आप साइन चेंज कर दें, रियल की वैल्यू का साइन 3 आ जाएगा और जो इमेजिनरी है वो -4 आयोटा। तो समझ में आ गया होगा AI या एडिटिव इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, योज्य प्रतिलोम हम कैसे निकालते हैं। कोई भी कैलकुलेशन में गलती हो तो उसके लिए माफ़ी, आप चेक करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दीजिएगा कि सर गलती यहाँ पर हुई है, मैं बिल्कुल उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। अब समझो बेटा कॉन्सेप्ट को कि कैसे हमने वैल्यू चेंज कर दी अपनी मर्जी से। तो आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसका। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया z = 2 + 7 आयोटा। बेटा जब भी हम एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं करने का तरीका एक ही है, क्या कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में, आप जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप अपनी मर्जी से एक क्या ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा ऐड कर लो। ठीक है, आपने जो लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 7 आयोटा है, उसमें आप अपनी मर्जी से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा कौन सा होगा आई डोंट नो। आप इसको ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल वैल्यू भी हो, जिसमें इमेजिनरी वैल्यू भी हो और उसका सम भी हो रहा हो। ठीक है, तो हमने अपनी मर्जी से a + आयोटा b मान लिया और इसको कंपेयरिंग कर दी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका सम भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। क्या आएगा तो वो फिक्स हम बना लेते हैं, भाई हमें नहीं पता तो हम इसको कंपेयरिंग कर लेंगे बेटा 0 + आयोटा 0 से। ठीक है, ये थोड़ा सा फिक्स पैटर्न है, आप इसको याद रख लें कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम AI निकाल रहे हैं उसमें अपनी मर्जी से a + आयोटा b ले लें और इक्वल टू कंपेयरिंग करते हैं 0 + आयोटा 0 से। आप डायरेक्ट MCQs के क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पर दोनों के साइन चेंज कर दें। ठीक है, डायरेक्ट टिक लगा दें, लेकिन डिटेल सीखनी है तो देखो। तो यार रियल वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर 2 एक रियल नंबर है, इधर प्लस का a जो है ये भी एक रियल वैल्यू है, साथ में 7 आयोटा, साथ में आयोटा b, तो आयोटा हम कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 7 + b।
कंपेयरिंग करेंगे तो ये आएगा 0 प्लस आयोटा 0 से। क्लियर बात समझ में आई? तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने पहले भी बताया यदि इक्वेशन एक है और वेरिएबल बेटा ए और बी है तो आंसर नहीं निकल सकता। तो फिर सर आंसर नहीं निकल सकता तो कैसे करेंगे? तो बेटा हम जुगाड़ करेंगे कंपेयरिंग मेथड यूज करके। ठीक है, आप चाहें कि मैं एलिमिनेशन लगा दूं, मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दूं, नहीं लगेगा। ठीक है, आप कंपेयरिंग करो, फिर बाद में कुछ भी हो सकता है। तो 2 प्लस ए इक्वल टू कंपेयरिंग की 0, भाई रियल की रियल से होगी, और इमेजनरी जो है 7 प्लस बी जो है, आयोटा का कॉफिशिएंट 7 प्लस बी है, तो यहाँ भी आयोटा का कॉफिशिएंट 0 है। तो आपसे बोला ए की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर -2। आपसे बोला बी की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर -7। तो आपने अपनी मर्जी से लेट क्या किया था, आपने अपनी मर्जी से जो ए आई जोड़ा था, एडिटिव इन्वर्स जोड़ा था, ऐड किया था, वो यही तो था ए प्लस आयोटा बी। तो उसने बोला इसकी वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू तो कितनी आई भाई -2 प्लस आयोटा, और बी की वैल्यू कितनी आई -7। सॉल्व आउट करेंगे तो -2 प्लस माइनस क्या होगा, -7 आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ही आपको आंसर बता दिया कि यदि AI निकालेंगे तो कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट साइन चेंज करना है, रियल का भी और इमेजिनरी का भी। यदि ओनली इमेजिनरी का साइन चेंज करना है तो वो सिर्फ आपका कॉन्जुगेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप चेकआउट कर लें, ये अपना आंसर है। एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ और उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, जो बच्चे वीडियो को कंटिन्यू रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। ठीक है भाई, मुझे बताना है आपको 3 माइनस 4 आयोटा, इसका मुझे आपको AI निकाल के बताना है, बट डायरेक्ट नहीं, आपको एक कंसेप्चुअली चीज़ों को समझकर फिर करना है। आप बेटा इसको भी 20 सेकंड के लिए आप इमेजिन करें, राइट डाउन करें, फिर हम चलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गुणन प्रतिलोम पर। देखो यार बच्चों, आइए, कॉन्जुगेट मेरा क्लियर है, मॉडुलस मेरा क्लियर है, एडिटिव इन्वर्स मेरा क्लियर है। मैंने लिख भी दिया कि कॉन्जुगेट जो होगा उसको जेड बार से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस जो होगा उसको जेड के मोड से रिप्रेजेंट करेंगे, एडिटिव इन्वर्स को करेंगे AI से, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को करेंगे हम MI से। तो बेटा बात ये आती है MI हम कैसे निकालते हैं, इसके मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप कोई सा भी मेथड यूज कर लेना। मेथड फर्स्ट एक तो फॉर्मूले से करेंगे, और मेथड सेकंड बेटा एक कंसेप्चुअली चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखना भाई। बात आती है कि MI जो होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सबसे पहली बात तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड इन्वर्स से, पक्का। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही आप मेरी बात समझ पाओगे। मैंने लिया यहाँ पर जैसे 2 प्लस 5 आयोटा, एक एग्जांपल ले लिया, और मुझे इसका निकालना है MI मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो फॉर्मूला था मेरा जेड इन्वर्स, जिसमें क्या होता है बेटा, जेड इन्वर्स समझ रहे हो आप? तो आप कहेंगे सर जेड इन्वर्स, ये जेड बराबर है ना, तो जेड इन्वर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आप मुझे बताओ जेड इन्वर्स को 1/z लिख सकता हूँ या नहीं? भाई ये वाली बात नीचे जाएगी तो माइनस पावर प्लस जाकर प्लस हो जाएगी, यहाँ पर नीचे जाकर प्लस हो जाएगी, तो 1/z आ जाएगा। तो फाइनली 1 जो जेड है क्या, तो जेड है बेटा 2 प्लस 5 आयोटा। अब मुझे इसको बेटा सिंपल बनाना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, जो पुरानी वीडियो नहीं देख रहे हैं बच्चे, पहले बेटा वो वाली वीडियो देखें फिर आगे चलें। तो नीचे बेटा डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आता। क्यों आयोटा नहीं आता? क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, रूट के अंदर आएगा आंसर, रूट में कभी भी नहीं आता। तो फिर क्या करें भाई, रेशनलाइज करना ही एक बेहतरीन उपचार है। 2 - 5 आयोटा, और यहाँ भी 2 - 5 आयोटा। अब आप सॉल्व आउट करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा 2 - 5 आयोटा, और नीचे आप करेंगे तो a + b, a - b से आएगा a² + b²। आप कहेंगे अब सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, a + b और a - b जो है वो तो होता है सर a² - b²। बिल्कुल बात सही है, लेकिन बेटा मैंने आपको पुरानी क्लास में सिखाया था, यदि आयोटा दे दिया जाए प्लस में और आयोटा दे दिया जाए माइनस में, तो फॉर्मूला चेंज होकर a² + b² बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो बच्चे समझ पाए। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है भाई 5 का स्क्वायर। तो फाइनली जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो 2 - 5 आयोटा अपॉन में 25 + 4 29। अब हमसे पूछा था कि इसका आंसर बताओ, है ना। तो आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बेटा सम ऑफ रियल एंड इमेजिन नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भाई रियल वैल्यू क्या है, तो रियल वैल्यू हमने ले ली 2/29, माइनस में बेटा इसको सेपरेट करोगे तो 5/29 आयोटा। तो आपसे पूछ ले कि रियल वैल्यू बताओ या इमेजिनरी, तो रियल वैल्यू आ गई 2/29 और इमेजिनरी आ गई बेटा माइनस का 5/29।
ये जो मैंने मेथड बताया, उम्मीद करता हूँ आपको हर सवाल बेटा ऐसे ही करना है। हो सकता है वो एग्जामिनर आपको बेटा इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे दे जिसको पहले ही 1/, में दे दिया हो, जिसको पहले ही 1/, में दे दिया हो, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, Z इनवर्स 1/Z। पक्का जब आप 1/, में करेंगे तो फिर 2 + 5 आइटा ऊपर चल जाएगा और ऊपर होकर फिर आंसर इसी तरीके का निकल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, एक बार आप फिर वापस 10 सेकंड के लिए इस बात को देखें, फिर आगे चलते हैं। मैं आपको टाइम इसलिए ही दे रहा हूँ कि आप मेरी बातों को प्रॉपर वे में समझ पाएँ। तो उम्मीद है बच्चों आपने समझ लिया होगा। मेथड सेकंड की बात करते हैं, MI को कैसे निकालते हैं। बेटा MI का यदि आपको कंसेप्चुअली चीज़ों को समझना है तो मैंने बताया, वरना फॉर्मूला याद रखें डायरेक्ट। Z का बार क्या होता है भाई, कॉन्जुगेट, और नीचे आएगा Z के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखें, बातें बन जाएंगी। तो Z इनवर्स इक्वल टू Z क्या होगा, तो आप कहेंगे सर Z तो आपको दिया हुआ है 2 + 5 आयोटा, हमें Z का बार मतलब होता है कॉन्जुगेट। मैंने बताया था कॉन्जुगेट संयुग्मी है Z बार, बात एक ही होती है, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा। तो ये आ जाएगा 2 - 5 आयोटा अपॉन मॉडुलस। कैसे निकालते हैं, तो मॉडुलस मैं पहले क्लियर करा चुका हूँ। मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, रूट के अंदर रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। तो रूट के अंदर जब आप रियल वैल्यू निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस इमेजिनरी निकालेंगे -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। और बेटा ये जो रूट है इसका हमें करना है स्क्वायर, क्योंकि उसने बोला था ना जो मॉड है उसका स्क्वायर कर दो। तो Z इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, तो 2 - 5 आयोटा। अब आप अपॉन में करेंगे तो 29 आएगा, 29 का रूट मतलब स्क्वायर करोगे तो रूट से कटेगा, सिर्फ 29 आएगा। तो फाइनली यदि Z इनवर्स आप निकालते हो तो आप सेपरेट कर लो, तो 2/29 और -5/29 आयोटा। तो आप देखो कि आंसर जो है बेटा एज इट इज डिक्टो आंसर आ रहा है। आप एग्ज़ाम में कोई सी भी अप्रोच से MI निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपने दोनों मेथड के कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। तो आज हमने क्या सीखा है, कॉन्जुगेट सीखा, आज हमने क्या सीखा है, मॉडुलस सीखा है, आज हमने क्या सीखा है, एडिटिव इनवर्स, आज हमने सीखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड हैं। जब तक आप बेटा इसको राइट डाउन करो, फिर हम और आगे चलते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं हम अब सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बेटा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका पैटर्न आप सीख लीजिएगा। देखना भाई, आपको इफ़ दे रखा है ये वाली वैल्यू और प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, आप सिर्फ इतना का कॉमन सेंस लगाएं कि यार a + आयोटा b दे दिया और इसको a² + b² लिख दिया प्रूफ करने के लिए, तो इसने क्या किया होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ पहले। भाई मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था साइड में, a + आयोटा b और a - आयोटा b, इसका मल्टीपल करेंगे तो आता है a² + b²। यस या नो, आप कहेंगे यस सर। तो बेटा a + आयोटा b तो गिवन है और लाना आपको a² + b² है, तो इस वाले फंक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कहेंगे सर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो a - आयोटा b से। तो बेटा a + आयोटा b को a - आयोटा b दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है। क्योंकि संयुग्म मैंने यही तो बताया था, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना, ये प्लस है ये माइनस है। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, यदि आपको a + आयोटा b दिया है तो आप इसका कॉन्जुगेट निकालें और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने पर a² + b² आ जाएगा। ठीक है, आइए कैसे करते हैं कॉन्जुगेट सीखते हैं भाई। तो हमने क्या किया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला। तो a - आयोटा b होगा, भाई आयोटा का साइन चेंज कर दो, यहाँ भी आयोटा का साइन चेंज होगा, x - आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन चेंज होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आयोटा है ही नहीं। और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS से मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो आप। a + आयोटा b बेटा a - आयोटा b से मल्टीप्लाई होगा, तो a + आयोटा b। ध्यान देना, इस वाली बात को मैं उधर भी लिख दूँ है ना, लेकिन अरेंज करने के लिए पहले मैंने एक छोटा फिर मैंने बड़ी स्टेप लिखी है, तो कन्फ्यूज मत होना। a + आयोटा b a - आयोटा b से ही मल्टीपल होगा, यही तो मैंने कंसेप्ट बताया था आपको। और बेटा इधर क्या दिया हुआ है, तो इधर दिया हुआ है x + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 3x + 2
मल्टीप्लाई में ये है x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और अपॉन में है बेटा 3x प्लस 2। उम्मीद है अब मेरी बात बेटा समझ रहे होंगे। तो सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल में यहाँ से निकल के आएगा ए प्लस, भाई ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर क्या होता है, ए बी का होल स्क्वायर। तो जब आप ए बी लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा, ऐसे ही तो लिखोगे भाई ए बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा 3x प्लस 2 3x प्लस 2, तो फाइनली नीचे आएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बहुत सुंदर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो चल ही रहा है, इक्वल में क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बताया इमेजिनरी भाई प्लस आएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इसका होल स्क्वायर आ रहा है। अपॉन में नीचे जो चल रहा है बेटा वो चल रहा है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप चेकआउट करें एक बार कि बातें सेम बनी या नहीं बनी। बातें सेम बन गई तो बेटा हैंस प्रूव करो, बातें सेम बन गई तो हैंस प्रूव लिख दो। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही जिससे आप मेरी बातों को फिर से समझ पाएँ। ठीक है बेटा, राइट डाउन करो, 20 सेकंड का टाइम फिर से दिया जाता है। देखो बच्चों, आइए इसको चालू करते हैं। मैंने आपको बताया बेटा p प्लस आयोटा q है और इससे हमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर पे पहुंचना है, तो आप इसका कॉन्जुगेट लेना और मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी कहानी है। तो p प्लस आयोटा q का यदि मुझे कॉन्जुगेट लेना है, संयुग्मी लेना है, तो मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूँ, सिर्फ हमें साइन चेंज करना है। तो इधर भी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जहाँ आयोटा होगा सिर्फ वाई, जहाँ आयोटा नहीं है वहाँ साइन चेंज नहीं होगा। प्लस आयोटा है भाई, नीचे माइनस आयोटा है, प्लस आयोटा, सब जगह मैंने आयोटा का साइन चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सिंपल सी बात क्या करनी है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो भाई LHS से मल्टीप्लाई होगा, तो p प्लस आयोटा q मल्टीप्लाई होगा p माइनस आयोटा q से, इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2a माइनस आयोटा। ऐसे ही मल्टीप्लाई में a माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ये होगा 2a प्लस आयोटा। तो फाइनली a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो मैंने बताया आयोटा यदि आ जाए तो बेटा वो माइनस स्क्वायर नहीं, वो प्लस स्क्वायर बन जाता है। क्यों बन जाता है मैं डिटेल बता चुका हूँ। a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली आप ए बी का होल स्क्वायर पहले वाले सवाल की तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अपॉन में बेटा a प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो मैंने बताया प्लस में तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, माइनस तो आता नहीं है, माइनस आता था 9th 10th क्लास तक, लेकिन अब आयोटा आ गया जिसने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1। एक बार आप देख सकते हैं जो उसने पूछा था हमसे RHS में बेटा वो हमारा आया या नहीं आया। यदि आया तो आप एक बार यस कर देना और बातें समझ में आ रही है तो बेटा बता देना। एक क्वेश्चन और करते हैं, जब तक आप इसको बेटा 10 सेकेंड के लिए राइट डाउन करें। देखो यार बच्चों, आइए, जितनी भी हमने आज बातें सीखी हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने क्लियर किए हैं बेटा, अभी तक का सभी कंसेप्ट को मैं इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आप आराम से सीखिएगा भाई। और इसको जल्दीबाजी ना करें कि AI तो सर ने बताया साइन चेंज कर दो, बेटा साइन चेंज कर दो, लेकिन वो सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होना चाहिए। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल प्लस इमेजिनरी। चलो यहाँ पर तो है, लेकिन अपॉन में ये क्या कर रहा है फिर, इसलिए पहले तो इसको चेंज करो। तो भाई Z बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 प्लस रूट माइनस 16 मैंने पहले पुरानी वीडियो में बता दिया। जिन्होंने नहीं देखा हो बेटा आज ही आई बटन को क्लिक करें, उसको चेक करें। तो रूट के अंदर -16 को हम लिखेंगे बेटा, फिर से बता देता हूँ क्योंकि लास्ट सवाल है। मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे सोच पाएँ कि अभी भी हमें बातें समझ में नहीं आ रही फ्री क्लास में। तो देखो 16 × -1 लिखोगे, अलग अलग करोगे तो रूट A रूट B, तो रूट 16 का 4 होगा और रूट -1 आयोटा बन जाएगा। तो फाइनली ये बन जाएगा 4 आयोटा। ऐसे ही अपॉन में 2 माइनस ये बन जाएगा बेटा 3 आयोटा। कोई डाउट? आपको पता है कि आयोटा आता ही नहीं है, क्योंकि चक्कर ये है कि आप डायरेक्ट AI नहीं निकाल सकते, पहले आपको उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ 2 + 3 आयोटा से बेटा इसका रेशनलाइज कर रहा हूँ। 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 3 को पूरे से, तो बेटा ये आएगा 6 + 9 आयोटा। ऐसे ही आप 4 आयोटा को करेंगे 2 से, तो ये आएगा 8 आयोटा। और ऐसे ही आप 4 आयोटा 3 आयोटा करोगे तो आएगा 12 आयोटा स्क्वायर। अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो मैंने बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। गलत नहीं पढ़ा रहा, आयोटा है इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट?
तो भाई रियल रियल से ऐड होगा तो आप कहेंगे सर ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, कई बच्चे इसको भी इमेजिनरी लेंगे। नहीं, क्योंकि मैंने बताया बेटा आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो ये माइनस का 12 आएगा प्लस का 6, तो फाइनली -6 आएगा। 8 और 8 16 + 1 करेंगे तो 17 आयोटा आएगा, और अपॉन में आएगा 9 और 4 13। कोई डाउट? तो z इक्वल टू यदि हम निकालते हैं तो -6/13 और सेपरेट करते हैं तो प्लस का 17/13 आयोटा आता है। तो ये हमने क्या निकाला है? z निकाला है। तो अभी तक हमने ai नहीं निकाला है। आप ai निकालेंगे तो सिर्फ साइन चेंज कर दें डायरेक्ट, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा। लेकिन तरीके से यदि निकालेंगे तो आपको बताया मैंने, या पहले इतनी बात आप समझें फिर आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, बात ऐसी है, यदि मुझे ai डायरेक्ट यदि यहाँ से पूछ लिया जाता तो मैं साइन चेंज कर देता, ये 6/13 लिख देता और इसको लिख देता -17/13 आयोटा। बट यदि मैं कंसेप्चुअली चीज़ों को समझूं तो मैं -6/13 प्लस 17/13 आयोटा और अपनी मर्जी से आगे क्या ऐड करूँगा भाई, a प्लस आयोटा b और इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। तो रियल वैल्यू लेंगे आप तो a -6/13 आएगा, और इमेजिनरी वैल्यू लेंगे तो आयोटा कॉफिशिएंट लेकर, आयोटा कॉमन लेकर b प्लस 17/13 लिख देंगे। कंपेयरिंग करेंगे तो 0 प्लस आयोटा 0। कंपेयरिंग करोगे तो रियल वैल्यू मतलब a -6/13 इक्वल टू 0 आएगा। फाइनली a की वैल्यू 6/13 आने वाली है। ऐसे ही b प्लस 17/13 इक्वल टू 0, b की वैल्यू -17/13 आएगी। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया था बेटा, यही तो किया था योज्य प्रतिलोम में या फिर ai एडिटिव इन्वर्स में, हमने यही तो काम किया था। तो फाइनली आंसर मुझे वैल्यू बतानी है a प्लस आयोटा b की। तो a तो क्या आ गया 6 + 13 प्लस आयोटा b क्या आ गया -17/13। आप सॉल्व आउट करोगे तो मैंने आपको यही आंसर बताया था, प्लस माइनस -17 आयोटा/13। तो आप दोनों से कैसे भी कर लें आंसर, दोनों आंसर हमारे सही माने जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप यदि फ्री क्लासेज लेना चाहते हैं तो अखिल सर एकेडमी पे जितने हो सकें उतने आप वीडियो को शेयर करें, जिससे ऐसे बच्चे जिनको बेटा पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पा रहा, जिनके पास कोई संसाधन ही नहीं है पढ़ने के, ना कोई कोचिंग है ना कोई स्कूल है, उनके पास मेरी वीडियो पहुंच जाए और उनका बेटा उद्धार हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, मिश्र संख्याएं, जितना इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, मेरे हिसाब से सोचना ये है कि मेरा तरीका बिल्कुल सही है। आगे आप अपनी एडवाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसको मैं रीड करूँ और आगे सुधार कर सकूँ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड लक।